Now put up a heading part 3 solid state unit cell and space lattice. Unit cell and space lattice. इसके पहले जो हमने देखा वो क्लासिफिकेशन देखा. हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉलिड? 2 टाइप, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस. अभी टाइप ऑफ सॉलिड्स की बात क्यों आई थी? यानी थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं कि सॉलिड में कोई सा भी सॉलिड हो, ये मार्कर ये भी सॉलिड है, ठीक है, वुडन बेंच है, आपके पास आयरन की रॉड हो, सभी सॉलिड है. बट इन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है. तो 9-10 तक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में हम डिफरेंस बनाते थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी बेस पे, कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो कुछ सॉलिड गुड कंडक्टर है, कुछ सॉलिड बैड कंडक्टर है. इस बेस पे आप डिफरेंस करते हो, यस और नो. लेकिन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेस पे अगर डिफरेंस करें, क्योंकि ये अगर सॉलिड बना है तो नेचर कहती है कि सॉलिड कोई तभी बन सकता है इफ़ द एनी सब्सटेंस और एनी मैटर बिकम अ सॉलिड व्हेन देयर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. उनके पार्टिकल्स क्या होना चाहिए? बहुत पास होना चाहिए. तो अगर आयरन की रॉड और इस मार्कर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये बैड कंडक्टर है और आयरन की रॉड गुड कंडक्टर है, बट दोनों ही सॉलिड हैं, तो क्या दोनों के पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम है? इसके जो पार्टिकल है वो भी स्फेरिकल है, उसके पार्टिकल भी स्फेरिकल हैं, बट इसके पार्टिकल कैसे अरेंज है? तो आज हम जानते हैं कि द प्लास्टिक जितने भी हैं दे ऑल आर एमॉर्फस. दे ऑल आर एमॉर्फस. तो एमॉर्फस है, इट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ दिस मार्कर आर नॉट रेगुलरली अरेंज. ये पास तो हैं लेकिन उनके अरेंजमेंट का कोई पैटर्न नहीं है. अब अरेंजमेंट के पैटर्न से मतलब क्या था कि उनके पॉइंट्स को जोड़ने पर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल इमेज यानी रेगुलर ज्योमेट्री दिखना चाहिए, बट ऐसी कोई ज्योमेट्री होती नहीं है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है. वो जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो हम अपने माइंड में इमेज करके बनाते हैं, जैसा नो. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में डिवाइड किया कि देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है. आयनिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड. उन 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ने पे बहुत मेजर डिफरेंस नज़र हमें आया कि सोडियम क्लोराइड हो, यानी जितने आयन्स हैं जो आयनिक क्रिस्टल्स बनाते हैं उनमें भी पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. दे आर ऑल्सो पर्टिकुलरली अरेंज. और मेटालिक सॉलिड में भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. हमने एक डिफरेंस ऑफ क्लीवेज पढ़ा, ठीक है. एक हमने डिफरेंस पढ़ा एन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक. इट मीन्स उनकी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शनल डिपेंडेंट, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. अब ये यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस एक ऐसा टॉपिक जिसका प्रीवियस टॉपिक से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं दिखता, बट सॉलिड स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन यही है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन वो. और आज के लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए जेई और नीट क्या, यानी स्पेशली अगर फोकस करें वो पोर्शन जो स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लगता है. नॉट इट इज़ दैट इट विल बी वेरी इजी. हाउ इट विल बी इजी? बिकॉज वी विल मेक सम ऑफ द न्यूमेरिकल एड्स अ मेमोरी एड टू मेमोराइज और 14 ब्रेविस लैटिस. तो ये लैटिस वर्ड क्या है? और लैटिस वर्ड से आप पहली बार नहीं देख रहे हो. लैटिस वर्ड 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, यस. तो केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस कहाँ पढ़ा था? जब लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज इट्स लैटिस एनर्जी. और अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो तो आयनिक कंपाउंड्स वाटर इनसोल्यूबल हो जाते हैं, कोई भी वाटर में. तो जिस स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि अपने ये क्या कौन सी केमिकल मतलब किस टॉपिक से इसका रिलेशन था वो देखा है. अभी इसका यहाँ रिलेशन नहीं, बट वहीं से लैटिस एनर्जी हमें नज़र आती है. तो ये यूनिट सेल से क्या मतलब है उनके? तो पहले हमारा वही पैटर्न वही में. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन बैंक, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस. इस पर कैसे क्वेश्चंस, और विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस नॉट ओनली द बोर्ड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द जेईई एंड नीट प्रीवियस ईयर्स. नीट लाइक क्वेश्चन भी बनने लगेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. What is crystalline lattice? What is crystalline or space lattice? Crystalline or space lattice
व्हाट इज क्रिस्टलाइन और स्पेस लैटिस? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, what are the characteristics of crystalline lattice? What are the characteristics of crystalline lattice? सेकेंड हो गए 2 क्वेश्चन. थर्ड लिखो, व्हाट इज यूनिट सेल? व्हाट इज यूनिट सेल? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल है? ये एक न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है जो जेई में पूछा जा सकता है ना. हाउ मेनी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल? Next question, what are the parameters of unit cells? What are the parameters of unit cell? So ये questions with these are questions based on introduction of unit cell and crystalline lattice. Now put up a heading, type of unit cell. Type of unit cell. तो टाइप ऑफ यूनिट सेल पे जो क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल सा है. हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल? हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल? इसके और में लिख लो, इस क्वेश्चन के और में, which type of unit cells are known as centered unit cell? Which type of unit cells are known as centered unit cell? Next question, draw the figure of following centered unit cell. Draw the figure of following centered unit cells. First, face centered unit cell. Face centered unit cell. Second, body centered unit cell. Third, end centered, END, end centered, CENTERED, centered unit cell. ओके, तो पहले इतना पोर्शन देखते हैं, ये पूरा क्लियर करेंगे और इसको कैसे समझना है यूनिट सेल से. अगर एक वॉल, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी? सेल. कुछ ऐसा ही वर्ड यहां पर यूज किया उन्होंने, यूनिट सेल. व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल? एक ब्रिक. अगर एक ब्रिक है और यही ब्रिक को मैं कंटिन्यूअस जोड़ते जा रहा हूं तो क्या बन जा रही है? वॉल. सिमिलर ऐसा ही होता है हमारी बॉडी की सेल में भी. यस और नो? बहुत सारी सेल्स जुड़ जाती तो क्या बन जाता है? टिश्यू. लेकिन उसमें कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट नजर आता है. ठीक है. और ये पूरा जोड़ जोड़कर जो हमें एक वॉल मिली, यानी इनका एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर मैं अरेंजमेंट बनाते जा रहा हूँ. अब आप इसको इमेजिन कुछ ऐसा करो कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में ये स्फेरिकल एटम्स हैं और ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं. ठीक है. तो इन 4 को अगर मैं इनके सेंटर को जोड़ दूं तो जोड़ने पर मुझे एक स्क्वायर मिलता है.
तो जोड़ने पर स्क्वायर, लेकिन ऐसा जोड़ नहीं रहा है। एक स्क्वायर हमारे कहाँ बन रहा है, माइंड में, यानी आपको फोकस यहाँ करना है, सिर्फ सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है। 1 बॉल 2 बॉल 2 स्फेरिकल बॉल, इसके नीचे 3rd, इसके नीचे 4, कितनी स्फेरिकल बॉल हुई 4। इन चारों के सेंटर को अपने माइंड में जोड़ो तो क्या बनेगा, स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। अभी 4 बॉल जो रखी हुई है ये 2D में रखी हुई है, एम आई राइट? क्यों? एक प्लेन में है। देखो 1 2, अगर सिर्फ 2 बॉल रखी है तो मतलब वो 1 डायमेंशनल है, जैसा नो। आप इमेजिन करो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। अगर सिर्फ 2 बॉल रखी है तो मैंने एक्स एक्सिस पे ही रखी है, अब इसको वाई मान लो या जेड मान लो, मतलब वो कैसी हुई, अगर स्ट्रेट लाइन में कुछ रखा है, लेकिन इसी के नीचे मैंने 2 और रख दी तो वो हो गई अब एक्स और वाई, एक्स और वाई। लेकिन इन 4 बॉल के पीछे और 4 बॉल लगा दूँ एग्जैक्टली ठीक पीछे, अभी सिर्फ एग्जैक्ट ठीक पीछे, तो जितना, बिकॉज सॉलिड स्टेट द कंप्लीट गेम ऑफ द इमेजिनेशन इन योर माइंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉल के पीछे 4 बॉल। तो कुछ ऐसा मैं आपको सोचने के लिए कह सकता हूँ। फ्रंट फेस को देखो, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, ये चारों पास में है। इस बॉल के ठीक पीछे दूसरी बॉल, दिस इज़ योर 5th, दिस इज़ योर 6, दिस इज़ योर 7, दिस इज़ योर 8। तो 4 बॉल आगे है, 4 बॉल पीछे है। अगर इन चारों को जोड़ता हूँ तो मुझे एक स्क्वायर मिलता है, पीछे की 4 को जोड़ता हूँ 2 स्क्वायर मिलता है, ऊपर के टॉप को जोड़ता हूँ तो 1 स्क्वायर मिलता है, नीचे के सेंटर्स को जोड़ता हूँ तो 1 स्क्वायर मिलता है, यहाँ से 1 स्क्वायर मिलता है और यहाँ से 1 स्क्वायर मिलता है। तो सिर्फ 8 बॉल को साथ में रखने से मुझे एक क्यूब मिलता है। क्या मिल जाता है? क्यूब। यही 8 बॉल का अगर एक बंच रिपीट होता जाए, 8 देन 8 देन 8 देन 8 ऊपर देन 8 ऊपर देन 8 ऊपर, जस्ट लाइक सिमिलर टू ब्रिक्स, 1 ब्रिक 2 ब्रिक 3 ब्रिक ऊपर ऊपर चलते जाए तो हमें क्या मिल जाती है? एक वॉल बन जाती है। एक ब्रिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वॉल है। क्या इंपॉर्टेंट है? वॉल, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी दे रही है। प्रॉपर्टी मतलब कि वॉल है सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, वे वो डिवाइड कर रही है, पार्टीशन कर रही है, या उस बेडरूम या उस रूम का हिस्सा है। वैसे ही सिमिलरली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स orderly and regularly in a repeating pattern combined with each other in a 3-dimensional space, then a particular geometrical shape is obtained. This particular geometrical shape in space is known as space lattice. बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़कर एक जो हमें शेप मिलता है, वैसे ही बहुत सारे, तो क्यूब को जोड़कर हमें क्या मिलेगा? एक लार्ज क्यूब मिलेगा। और जो लार्ज क्यूब है वो क्या है? स्पेस लैटिस है। और एक लार्ज क्यूब बहुत सारे स्मॉल क्यूब से जोड़कर मिला है। तो वो जो सबसे छोटा क्यूब है वो क्या है? यूनिट सेल। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यूनिट सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस। बहुत सारे यूनिट सेल को जोड़कर क्या मिलता है? एंड यूनिट सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस। ठीक है। When a large number of constituent particles are regularly or in a repeating pattern arranged in 3-dimensional space, regularly, orderly and a repeating pattern, एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए। तो पैटर्न क्या रिपीट हुआ? पैटर्न क्या समझ में आ रहा है? 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, यानी बॉल की एक लेयर और उसके पीछे दूसरी लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर ऐसी रिपीट हुई, तो आपको क्या मिलते? क्या क्यूब मिलते? क्या गॉट माई पॉइंट? आपको क्यूब के पास में क्यूब के पास में क्यूब का एक अरेंजमेंट मिलते जा रहा है। ठीक है। अभी तो हमने बॉल को कैसा रखा था? एक के बॉल, एक के पीछे एक के पीछे एक। बट अगर मैं अरेंजमेंट को जैसा बताऊं, मेरे पास कुछ अरेंजमेंट ऐसा है। अभी सिर्फ समझना है, जितना अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करोगे
अभी ये अरेंजमेंट देखो, ये कैसा हमने बनाया उसको देखो। बॉल्स ऐसे रखी हुई थी हमारे पास, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, लेकिन जो सेकंड बॉल का जो सेट आ रहा है वो ठीक एग्जैक्टली पीछे नहीं है, बल्कि कैसे है, देखो जब एक बॉल के पीछे दूसरी बॉल लगाते हैं उसके नीचे ही लगाते हैं, तो यहाँ गैपिंग दिख रही है ज़्यादा और यहाँ गैपिंग कम है। सबसे अच्छा सॉलिड कौन होता है? दैट सॉलिड विच इज़ हाईली टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक का मतलब दैट टाइप ऑफ सॉलिड विच है वो वेरी 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 लेस इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल स्पेस, मतलब एटम या मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस जितनी कम होगी। और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? 0% स्पेस, मतलब पार्टिकल के बीच में कोई जगह ही नहीं है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है। नहीं आया समझ में? और आसान शब्दों में सुना है कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि बॉक्स में बॉल रखो, आपने बॉक्स में बॉल जमाई, लेकिन एक बॉल और 2 बॉल के बीच में बॉल एयर स्पेस होगी, तो क्या आपने बॉक्स का पूरा वॉल्यूम यूज़ कर लिया? नहीं। द वॉल्यूम ऑफ बॉल occupied in box will be less than the volume of ball occupied by the ball is less than the volume of box. My point is clear? जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है वो जितना, अब अगर मैं इस बॉल को सेंटर्ड बॉल मानकर इनके सेंटर्स को कनेक्ट करता हूँ तो हमें एक अरेंजमेंट क्या मिलता है? हेक्सागोनल अरेंजमेंट। फिर इसके पीछे ही, अभी तो ये कैसा है, अभी देखो ये बॉल कैसी थी, फ्रंट फेस है, इसके पीछे और एक फेस रिपीट होगी, यानी हेक्सागोन के पीछे हेक्सागोन, हेक्सागोन के पीछे हेक्सागोन रिपीट होगा। कैसा होगा? हेक्सागोन के पीछे हेक्सागोन रिपीट होता चलेगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, ये जो आपको अभी क्यूबिकल अरेंजमेंट दिख रहा था, क्यूबिकल अरेंजमेंट सबको नजर आ रहा था? कैसा नजर आया था क्यूबिक? सोचो, 4 बॉल आगे थी, 4 बॉल पीछे थी, ध्यान से समझना बस। 4 बॉल आगे, 4 बॉल पीछे थी, और आपको क्या मिला? क्यूब मिला। क्या मिला? ठीक है, मैंने उसको ऐसा पकड़ा और ऐसा खींच दिया, ऐसा खींच दिया है, उस क्यूब को क्या करा? खींच दिया। आप सबने मैच बॉक्स देखा होगा, देखा है मैच बॉक्स? क्या होता है मैच बॉक्स में? 2 लेयर होती है, एक मैच बॉक्स का शेप ऑफ मैच बॉक्स, उसमें अब देखो तो तीनों जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। जैसा ना आपको एक ऐसा कॉलम दिखाई देगा, एक ऐसा कॉलम दिखाई देगा और एक ऐसा, मैच बॉक्स का इमेज आ रहा है। क्यूब को, सिर्फ क्यूब के लेंथ और एंगल को थोड़ा चेंज करने पे, सॉरी एंगल भी नहीं, तीनों में 90 डिग्री होता है, सिर्फ क्या करना है? लेंथ को बदलना है और क्या बन जाएगा वो? तो मैच बॉक्स, द शेप ऑफ मैच बॉक्स इज सिमिलर टू ऑर्थोरोम्बिक। मैच बॉक्स का शेप कैसा है? ऑर्थोरोम्बिक है। तो कैसे किया होगा? ये डिपेंड कर रहा है पार्टिकल की साइज पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है? अभी बॉल इसी थी, लेकिन अगर बॉल बड़ी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसा है समझ, तो यहां ऐसा कुछ बनेगा। If the size of the constituent particle become large, जो constituent particle है उनकी साइज में डिफरेंस होगा तो क्यूब की जो लेंथ होगी उसमें चेंज आएगा। क्यूब के साइड्स और एंगल को अलग अलग डायमेंशन में वेरिएट करके डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? जैसे मैंने एक शेप बताया ना अभी, ऑर्थोरोम्बिक, क्या बताया? वैसे ही हमें अलग अलग
टाइप के शेप मिलेंगे उनमें, सिर्फ किसको चेंज करके, क्यूब को ही। ठीक है, तो अभी जो कांस्टेंट पार्टिकल को आपने सिर्फ ऐसा रखा था 1 2 3 4, पीछे 5 6 7 8 जोड़ा और क्यूब बन गया। इन पार्टिकल्स को सिर्फ ऊपर नीचे ऐसा खींचने पे, थोड़ा सा एंगल टिल्ट करने पे क्या है, क्यूब। अभी क्यूब को क्या करो, जो शू बॉक्स होता है ना, शू बॉक्स, उसको कैसे ऐसे हल्का सा प्रेस करो, ऐसा दबाओ। जैसे आप इसको ऐसा प्रेस करोगे आ जाएगा। नाउ इट बिकम रोम्बेंड्रल लाइक। उसका शेप जो होगा ना, उसमें थोड़ा सा एंगल में भी चेंज आएगा, लेंथ में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये करना क्या है, पार्टिकल तो यहीं के यहीं रखे हुए हैं, सिर्फ उन पार्टिकल्स को थोड़ा सा क्या किया गया, प्रेस किया गया, तो डायमेंशंस बदल गए, बनने वाली इमेज का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर ऑल दी पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज एंड एग्जैक्टली वैसे की वैसे रखे हैं, लेकिन अगर मैंने क्या किया कि उन 4 बॉलों को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो उनके सेंटर्स को ज्वाइंट करके जो बनने वाला शेप है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जबकि रखी चारों ही हैं। माइंड में क्लियर हुआ। एक बॉय है, उसके पास 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने बिल्कुल सारी एक जैसी है, सभी की साइज बराबर है, डायमीटर रेडियस सब कुछ बराबर है स्फेरिकल बॉल्स की। उन स्फेरिकल बॉल को उसने एक के पीछे रखा, क्यूब बन गया। वही जो दूसरा बॉय है, उसके पास भी बॉल 8 ही है, अरेंज भी उसने बिल्कुल वैसे ही किया था, 1 बॉल 2 बॉल 3 4 5 6 7 8, बट थोड़ा सा साइज वेरिएशन की वजह से उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पे हमें शेप ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि किसी ने क्यूब के ऊपर प्रेशर लगाया हो, उसको दबाया हो ऊपर से। इमेज बनी? इमेज नहीं बनेगी तो क्लियर। ये सब इमेजेस का रोल क्या है, हम क्यों यहाँ पर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, इन इमेजेस की हम जो बात कर रहे हैं, यहीं से डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स अराइज हुई। क्या हुई? क्योंकि दुनिया के हर सॉलिड पार्टिकल, मतलब ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल। तो अगर सभी स्फेरिकल हैं और सभी बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो रहे हैं, तो सभी का शेप क्यूबिक होना चाहिए, सभी की यूनिट सेल का। लेकिन सभी की यूनिट सेल का शेप क्यूबिक नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की साइज भी क्या होती है, वेरी होती है, किसी की बड़ी है किसी के छोटे हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या है, क्लोराइड आयन बड़ा है और सोडियम आयन कैसा है, छोटा है। तो दोनों आयन सेम साइज के नहीं है। गॉट माई पॉइंट? आ रहा है समझ में? तो हेक्सागोनल शेप भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, यूनिट सेल रोम्बोहेड्रल हो सकती है। ठीक है, जैसे आप 10th क्लास तक ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स पढ़ते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, यस और नो पढ़ते हो? ये सब क्या है? ये सब 2 डायमेंशनल शेप है। क्या है ये? 2D शेप्स है। वैसे ही 3 डायमेंशनल क्यूब को कि अगर डायमेंशंस को चेंज कर दिया जाए, एंगल को, साइड्स को, तो हमें स्पेस में डिफरेंट टाइप्स के शेप्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उन्हीं को कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। पूरा तो यूनिट सेल का मतलब समझ में आया? व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस इज नोन एज, लेकिन क्रिस्टल लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस को ज्वाइन कर रहा है। लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, स्पेस लैटिस तो बड़ा है ना, वॉल है, यूनिट सेल्स को ज्वाइन करके स्पेस लैटिस बना है। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशंस। Definition of space lattice. Definition of space lattice. When constituent particles are arranged in orderly, regularly, when constituent particles are arranged in orderly,
comma regularly and in repeating pattern in three-dimensional space, comma, then a particular geometrical shape is obtained. Then a particular geometrical shape obtained in three-dimensional space, which is known as space lattice. स्पेस लेटिस। अब इसके और में लिख लो, ये वो डेफिनेशन है जो टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड बनाती है हमें, लेकिन हम इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं और में उनमें। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल कंबाइंड विथ ईच अदर in a regular and repeating pattern in three-dimensional space, when large number of unit cells combine with each other in a regular and repeating pattern in three-dimensional space, then space lattice will be obtained. Then a space lattice or crystalline lattice will be obtained. और क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस भी कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। अब मुझे बताओ, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमें थ्री डायमेंशनल में नहीं बनाना है, मुझे टू डायमेंशनल में ही बनाना है। मेरे पास बॉल्स है, बहुत सारी बॉल्स हैं, स्फेरिकल बॉल, और उन स्फेरिकल बॉल्स को मैं 2D में अरेंज करते जा रहा हूँ। 2D में अरेंज करना है मतलब एक्स और वाई में अरेंज करना है, मतलब पीछे लेयर नहीं बनानी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें कैसा स्पेस लेटिस मिलेगा, विच टाइप ऑफ स्पेस? अगर पार्टिकल सेम हो तब, सभी सेम साइज के हों तो मैं कहता हूँ उसको शीट लाइक अरेंजमेंट, एक कुछ ऐसी शीट मिलेगी ना। क्या मिलेगी? ऐसी। तो अगर मेरे पास आयरन की शीट हो, मतलब आप समझ रहे शीट, नहीं समझ, तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मैंने एग्जैक्टली इसी डायमेंशन में रखा है तो मुझे ये शेप मिलेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कुछ ऐसा रखा है, यस और नो, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ शेप। बोलते ही नहीं समझे? अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ऐसा अरेंज करते जा रहा हूं तो मुझे ये 2D में ऐसा भी शेप मिल सकता है। अब ये पॉसिबल कब होगा बताओ? डिफरेंट साइज होगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का साइज क्या होगा? डिफरेंट होगा। या हमने क्या करा, इस पे ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसको इधर खींचा है और इसको इधर खींचा है, मतलब पार्टिकल्स तो सेम साइज के थे, ठीक है, बट उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे चारों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? बराबर था, लेकिन यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंस था। इसकी वजह से क्या हुआ कि ये पार्टिकल इस तरफ हो गए, ये पार्टिकल इस तरफ हो गए। कुछ बात समझ में आ रही है? इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल ऑल्सो डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। अभी तो 2D में, अब इसी के ऊपर यही लेयर रिपीट करते चलो तो आपको एक डिफरेंट शीट मिलेगी। गॉट माय पॉइंट? तो यूनिट सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट, और बहुत सारी यूनिट सेल को जोड़कर जो हमें एक पर्टिकुलर शेप मिलता है, लार्ज बल्क शेप, वही बल्क शेप क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है। नाउ हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में ही ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नीट में आ जाता है कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो,
द particular point of a crystal, particular point of crystal lattice or space lattice is known as crystal lattice or space lattice is known as lattice point. तो देखो ये पॉइंट क्या कहलाता है, लेटिस पॉइंट, क्योंकि इन्हीं के सेंटर्स को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इन्हीं के सेंटर्स को क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, इनके सेंटर। तो देखो देखने में आपको चारों बॉल स्फेरिकल नजर आएगी, लेकिन अगर इसका सेंटर यहां हो, इसका सेंटर यहां हो, इसका सेंटर यहां हो और इसका सेंटर यहां हो, कुछ समझ में आ रहा है बात, तो आपको शेप ऐसा मिलेगा ना, सेम साइज है, लेकिन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो मेन फोर्स ऑफ सेंटर है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और वहां से अगर मैं शेप को ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा शेप मिलेगा। तो अगर जिन स्टूडेंट का माइंड में कि चार बॉल अगर जोड़ते जाओ तो मुझे तो हमेशा क्यूब ही मिल रहा है, स्क्वायर ही मिल रहा है, सेंटर्स हमेशा यहां हो ये जरूरी नहीं। सेंटर का मतलब यहाँ न्यूक्लियस से नहीं, सेंटर मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर, ठीक है, फोर्स ऑफ। तो वो कैसे, अब जैसे कोवेलेंट में भी सेंटर क्या होता है, डिफरेंस होते रहते, बिकॉज ऑफ पार्शियल चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। आया समझ, बात समझ में आ रही। तो ये जो एक स्फेरिकल एटम है जो इस पर्टिकुलर शेप का एक पार्ट बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, मेन पार्ट बना रहा है, दैट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे, मतलब स्क्वायर के ये चार कॉर्नर वो क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट, और इन्हीं पे क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेकंड, constituent particles are present at the lattice point. constituent particles है मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन, कुछ भी हो सकता है। constituent particles are present at the lattice point of crystal lattice, at the lattice point of crystal lattice. Third, लिखो, constituent particles of crystal lattice are regularly arranged to give particular geometrical shape, clear? नाउ पट हेडिंग यूनिट सेल। यूनिट सेल को क्या है, अब आपको यूनिट सेल को डिफाइन करना आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। क्लियर? नेक्स्ट, इसके और मैं लिख लूँ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस आर नोन एज यूनिट सेल। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पेस लैटिस आर नोन एज यूनिट सेल। ठीक है।
हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। There are 6 characteristics of unit cell. 6 नंबर याद रखना है, 6 कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये 6 क्या है? 6 टाइप नहीं है, एक्चुअल में टाइप 2 ही है, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक के ब्रेक में द पैरामीटर, द कैरेक्टरिस्टिक, हियर द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स पैरामीटर्स, हियर द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स पैरामीटर। अब पैरामीटर मतलब मैंने क्या कहा, सिर्फ क्यूब की के सारे एंगल को 90 डिग्री रखा, लेकिन सिर्फ मैंने क्यूब को ऐसा खींचा, ऐसा खींच दिया ऊपर और नीचे की तरफ, तो मैच बॉक्स यानी ऑर्थोरोम्बिक बन गया था। क्या बन गया? तो हमने सिर्फ ए बी और सी यानी साइड को ही, तो एक क्यूब के 2 ही पैरामीटर होते हैं, साइड एंड एंगल। लेकिन साइड कितनी होती है? 3, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। और एंगल भी कितने हैं? 3। एंगल भी कितने? 3। ध्यान रखना, जैसे IUPAC कमेटी ने रूल्स फिक्स कर रखे हैं ना, क्या बनाने के? IUPAC नॉमेनक्लेचर के, हर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर सिंबल दिया है, वो IUPAC ने फिक्स कर रखा है कि हाइड्रोजन का सिंबल H ही है, जबकि हाइड्रोजन पे कोई H लिखा हुआ होता। गॉट माई पॉइंट? सिमिलरली इन सॉलिड स्टेट पैरामीटर्स A B C और अल्फा बीटा गामा ये फिक्स्ड हैं, और वो साइड भी फिक्स कर रखी है। जैसे ये क्यूब है, क्यूब दिख रहा है सभी को, यहाँ देख लें और इस फिगर में देख लें। अगर मैं ये वाला फिगर यहाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुझे यहाँ नज़र आता है, नज़र आता है बेटा? ठीक है। अब आप इसको मेरे फिंगर में कैसे देखोगे? इन पैरामीटर्स को रिमेंबर करने का आपको बस एक ही ट्रिक याद रखना है, द मैजिकल मेमोरी ऐड। द मेमोरी ऐड इज मैं, ठीक है, आपको अपने ऊपर याद रखना है, मैं अंगूठा लेता हूँ, थंब को क्या करना है? आपको अपनी तरफ सेट कर देना है। आप इस एंगल से करो या इस एंगल से करो, ठीक है। यानी आपके पास थंब आपकी तरफ होना चाहिए। थंब कहाँ होना चाहिए? ठीक है, मतलब जैसे आपने ये रखा है ना, जनरली हम ऐसा बनाते हैं, आप ऐसा बनाते हो, इसको सिर्फ ऐसा टर्न कर दो, दिख रहा है सबको? ये आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में आप ऐसा बनाते हो, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब को अपनी तरफ कर दो, ठीक है। तो आप ऐसा भी आ सकते हो कि फ्लेमिंग और मैं अंगूठा लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो साइड है, इसको ऐसा किया तो जो अंदर है वो ए है, मतलब ये ऑलवेज दिस साइड एक्ट इज ए, दिस साइड बी, दिस साइड सी। द लेंथ ऑफ दिस साइड इज ए, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज बी, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज सी। और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा, सी एंड ए बीटा, ए एंड बी गामा। तो एक क्यूब के कितने पैरामीटर हुए? 6, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो टोटल पैरामीटर कितने हुए? 6। देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और यही साइड और एंगल को चेंज कर करके हम क्या बनाते हैं? डिफरेंट शेप बनाते हैं। तो ऐसे कितने शेप बनेंगे, और उन सब शेप को रिपीट जोड़ते जाओ तो हमें क्या मिल जाएंगे? स्पेस लेडीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो दैट वी विल स्टडी उसमें। बट हाउ मेनी पैरामीटर? देयर आर 6 पैरामीटर्स। तो ये 6 पैरामीटर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो साइड एंड एंगल्स आर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। साइड एंड एंगल्स आर पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। लेकिन आपको बाय रूल याद क्या रखना है कि दिस साइड एक्ट इज ए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया। अगर ऐसा किया तो जो अभी मैं ब्रेविस लेडीज पढ़ाने वाला हूँ डायमेंशंस, वो सब क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे,
क्योंकि जब हम 14 ब्रेविस लेडीज जो पढ़ने वाले हैं वो 14 इन्हीं ए बी सी में, यानी फिक्स किया गया है कि ए हमेशा इसमें आएगा, अल्फ़ा इसी को लिया गया है, बी और सी के बीच को ही अल्फ़ा कहा है। अगर आपने इसको अल्फ़ा मान लिया तो जो पूरी ब्रेविस लेडीज की ऑब्जर्वेशन टेबल है वो पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आया समझ में? सिर्फ ऐसा रखना है और थंब को अपनी तरफ कर देना है, ए बी सी, ए बी सी, अल्फ़ा बीटा गामा, एंटी क्लॉकवाइज, अल्फ़ा बीटा और गामा। गॉट माय? सो हाउ मेनी पैरामीटर्स? 6 पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, लिख लो, देयर आर 6 पैरामीटर्स, 3 साइड्स ए बी एंड सी एंड 3 एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो वो 3 एंगल्स कौन से हो गए? ये वाले एंगल, इट्स नॉट कंपल्सरी द ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। क्यूब में 90 डिग्री होते हैं, क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी होता है, बट इन्हीं को वेरी करेंगे तो कितने तरीके से वेरी किया जा सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेरिएशंस आर पॉसिबल। वहीं से क्या जनरेट होगा हमारा एक नया टॉपिक, ब्रेविस लैटिस। ठीक है, तो ब्रेविस लैटिस को बाद में स्टडी करते हैं, पहले आप इसको लिख लो यहाँ तक पूरा। क्लियर? तो यहाँ तक जितने मैंने क्वेश्चंस लिखाए हैं क्वेश्चन बैंक के, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन बैंक को देख लो। मैंने कहा इन क्वेश्चंस से बोर्ड के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो जेईई नीट में आते हैं वो भी बन जाएंगे। एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लो, कोई क्वेश्चन बचता है? बचता है ना? क्या बचता है? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो पुट अप हेडिंग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल, पहले समझ लो। सिंपल और विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप देखो आपके ब्रेन में बनने वाली इमेजेस बहुत अच्छे से चेंज होने लगेगी। अभी तक आपको अगर मैं बॉल दूं तो आप कैसे अरेंज कर रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, फिर इसके पीछे एक लेयर, उसके पीछे एक लेयर। लेकिन अभी एक अरेंजमेंट का पैटर्न और समझाता हूँ। अब आप इमेजिन करोगे क्या? ये फिगर, ये फ्रंट पेज है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल और 5th बॉल उनके बीच में, लेकिन वो इस तरह से रखी गई है कि वो चारों को टच कर रही है। इमेज बनी। उसी के पीछे एक और बनाओ, सेम ऐसी इमेज फिर से बनाओ। 1 पीछे 2, 3 4 पीछे भी दिख रही है, 5 आगे 5 पीछे है, 5 आगे 5 पीछे। अब इन सब के सेंटरों को जोड़ो, कॉर्नर के इनके सेंटर्स को जोड़ो। इनके सेंटर्स को अगर जोड़ोगे, ये कुछ इस तरह से, ये था 1 2 3 4। अभी यहाँ बीच में भी एक रखी है बॉल, फिर यहाँ पीछे भी एक ऐसा रखोगे, वहाँ भी एक बीच में है,
यहाँ भी एक बीच में बॉल है, यहाँ भी एक बीच में बॉल है, ऊपर भी एक बीच में बॉल है, पीछे भी एक बीच में बॉल है। बनेगा तो क्यूब ही, और एक बीच में आ जाएगा। बनेगा तो, लेकिन वो कैसा क्यूब कहलाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। कैसा कहलाएगा? नहीं समझ में आया? मतलब हम बॉल्स बनाया, क्यूब ही बनाया, लेकिन और एक बॉल भी एक्स्ट्रा पैक कर दी ना। नहीं समझे? बनाया क्या? ट्यूब बनाया। बट यहाँ पर भी एक बॉल लगी उनमें। तो अलॉन्ग विद कॉर्नर एक क्यूब का ये जो कहलाता है, ये फेस कहलाता है। फेस, हाउ मेनी फेस ऑफ क्यूब? 6 फेस होती है। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, साइड, अपोजिट साइड। आप शू बॉक्स, कोई सा भी बॉक्स अपने सामने लेना, आपको 6 फेस दिखेगी। हाउ मेनी फेस? देयर आर 6 फेस ऑफ द क्यूब। और हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल हमने क्या करा? रख दिया। नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं? बात आई समझ? तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ? व्हाट आर प्रिमिटिव यूनिट सेल? ठीक है, तो लिखो, इसको पहले बना लो। और ये सेंटर्ड यूनिट सेल कितनी? 3 टाइप की होती है। फेस सेंटर्ड, पहले ये पूरा चार्ट बना लो। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड। पहले ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम फिगर बनाते हैं तीनों की और इनके डेफिनेशंस में। इनकी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा, वो आपको घर पे लिखना है। Complete? Now what is symbol of primitive? That type of unit cell if all the constituent particles are present only and only at corner. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको चार्ट में नहीं लिखना है, आपको डेफिनेशंस बनाकर लिखना है। What are primitive? Constituent particle. If constituent particle only at corner, यानी सबसे पहला केस जो इस चैप्टर की शुरू से ही चलता आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ा और क्यूब बन गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रिमिटिव। लेकिन फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का अलॉन्ग विथ कॉर्नर इफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट एवरी ईच फेस ऑफ द क्यूब। मतलब इस फेस का सेंटर ये रहा, टॉप फेस का, ठीक है, ये वाली फेस का सेंटर ये रहा, बॉटम का सेंटर ये रहा, ये बॉटम वाली। इस फेस का सेंटर सामने वाली का ये आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, इस फेस का सेंटर ये रहा। ठीक है, हो गए। कौन सा फेस बच गया? साइड हो गई, पीछे वाली का हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। ये जो फ्रंट वाला है ये रहा, फ्रंट ये रहा, ये बॉटम नीचे वाले का, ये इस साइड का, ये इस साइड का, ये टॉप का और ये बैक वाले का, सभी के हो गए। तो दिस इज द फिगर ऑफ फेस सेंटर। और ये वाकई में बनता कैसे वो भी बना के दिखा दिया। आपको करना क्या है? बॉल इमेजिन करना है, ठीक है, 5 बॉल्स को रखना है। बनाई थी ना अभी, कहाँ गई? यहाँ मैंने बनाई थी, याद आ रहा है? बट बॉडी सेंटर क्या हुआ? दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी ऑफ क्यूब। मतलब एक ही है पर पूरे बीच में है। कैसा किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा तो पूरा क्यूब है, लेकिन बीच में भी एक आ गया, बीच में ओनली एट बॉडी, यानी एक ही है। ये रहा क्यूब,
इमेजिन करोगे बॉल के साथ में, और यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बीच में रखा हुआ है बस। मतलब हमने क्या किया, 4 बॉल ली, 1 2 3 4 बॉल रखी। अभी 4 के ठीक पीछे 4 रख रहे थे, लेकिन क्या करा, रखने से पहले बीच में रख दी, फिर उसके पीछे 4, फिर इधर भी 4, इधर 4, फिर सबको जोड़ दिया, क्यूब बन गया। तो उसने क्या करा, एक बॉल को कैद कर लिया ना अपने बीच में। तो इफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, दैट इज नोन एज, कॉर्नर के साथ साथ, अलॉन्ग विथ कॉर्नर, ध्यान रखना, मतलब कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ही, कॉर्नर पे तो है ही, अलॉन्ग विथ कॉर्नर, नहीं समझे? Now what is end centered unit cell? That type of unit cell in which constituent particle is present only at the two opposite face, center of the two opposite face, then it is known as end centered unit cell. मतलब क्या, ये रहा क्यूब, या तो ऊपर नीचे की फेस के सेंटर पे, या साइड की फेस सेंटर के यानी टॉप बॉटम पे, या फ्रंट बैक, नया समझ में? और दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच along with corner the constituent particle are present at the center of the two opposite face. तो जैसे अगर ये ऊपर का टॉप है तो टॉप के सेंटर पे और एक बॉटम के सेंटर पे है, और कॉर्नर पे तो है ही। मतलब प्रिमिटिव से ही ये सब बनते हैं ना, पहले बनेंगे प्रिमिटिव, फिर उसके बॉडी और इनके बीच में रख दिया तो क्या बन गए, वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या बन गए। अब आपके ब्रेन में और भी बहुत सारी इमेजेस बन रही होगी, मतलब यहाँ तक ब्रेन थोड़ा सा ट्रेंड हो गया होगा इमेजिनेशन में कि हाँ अब तक हमारे माइंड में सिर्फ एक ही टाइप का अरेंजमेंट था, बॉल ली, पैक कर दी, क्यूब ही माइंड में आ रहा था, लेकिन क्यूब में भी अब अलग अलग तरह के क्यूब बन गए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, तो इस टाइप के भी यूनिट सेल्स हो सकते हैं उनका भी। बट अभी हमने क्यूब को स्टैंडर्ड पकड़ के रखा है, पर डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं किए। नाउ इन द नेक्स्ट पोर्शन वी विल चेंज द डायमेंशंस यानी पैरामीटर्स ऑफ क्यूब, एंड बाय चेंजिंग द पैरामीटर ऑफ द क्यूब हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट सेल्स और क्रिस्टल लैटिस कैन बी ऑब्टेन, उसी को कहते हैं ब्रेविस लैटिस। बट पहले यहाँ तक का पूरा रीड करना है, रिवाइज करना है, उनमें ये पूरा अच्छे से फॉलो कर लेना है उनमें। देन वी कैन स्टार्ट विद ब्रेविस लैटिस, हम उसको ब्रेविस लैटिस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।